नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं की ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, और साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 16 जनवरी और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ राजेश जी बताएंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। धन की दृष्टि से आज कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो अपने सामान की आप सुरक्षा करें। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए घर से जब आप बाहर जा रहे हैं तो मीठा खाकर ही निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। अच्छे लाभ के योग बनते हैं। आकस्मिक सफलताओं की प्राप्ति के भी योग बनते हैं और दूसरे व्यक्ति की मदद के भी योग बनते हैं, और इसमें आप दिन भर व्यस्त बने रहेंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए लाल चंदन का तिलक धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है। व्यवसाय में ही आप व्यस्त बने रहेंगे और कार्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए आप आगे बढ़ेंगे और सायंकाल तक उस समस्या का निराकरण भी कर डालेंगे। कुल मिलाकर दिन मेहनत भरा जरूर है, लेकिन सायंकाल आनंददायक सिद्ध होगी। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए आप अपने भगवान के दर्शन करें, प्रणाम करें, अगरबत्ती लगाएं, दीपक लगाएं, फिर जाएं, सफल जरूर होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा है, पर आज कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक अच्छा योग बन रहा है। भाग्य आपका जागृत हो रहा है। जिस दिन भाग्य जागृत होने का समय चल रहा हो उस दिन भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, गाय की सेवा भी करना चाहिए, धन का भी दान करना चाहिए, पुस्तकों का भी दान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जब ये दान होते हैं तो हमारे भाग्य को पुष्ट करते हैं। ऐसे में दिन अच्छा होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से गुजारने का दिन नहीं है। कई बार विपरीत परिस्थिति दोपहर के बाद बन सकती है। वाहन चलाने में सावधानी रखें। किसी व्यक्ति से अनर्गल प्रलाप ना करें, और जहाँ कोई बीच बचाव की स्थिति आती है वहाँ से आप बाहर निकल आएँ, अन्यथा दो लड़ेंगे, आप फंसेंगे। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन व्यक्तिगत जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अकेले काम कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के दिन के अनिष्ट से बचने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो राम नाम की एक माला जाप करके निकलें, दिन शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को तो बहुत अच्छे फायदे हैं, और आज मुझे दिखता है सबसे अच्छे लाभ कन्या राशि को ही प्राप्त होंगे। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति दोपहर से पहले होनी चाहिए, और जो काम आज हाथ में है 4 बजे तक वह संपन्न होना चाहिए, और 5 बजे जिस उम्मीद से आप निकले थे वह उम्मीद आपकी पूरी होना चाहिए। ग्रह अच्छे हैं, मेहनत भी आज आप अच्छी कर रहे हैं, लाभ भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। आज का दिन अच्छा रहे, उसके लिए दही और शक्कर खाकर घर से बाहर निकलें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का भी आज बहुत अच्छा दिन है। भाग्य को बढ़ाने का दिन है, दूसरे की सेवा करने का दिन है, और यही काम आज आप दिन भर करते भी रहेंगे। लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनकी सेवाएं करेंगे, कई लोगों को चाय पिलाएंगे, कई को मिठाई खिलाएंगे, कुछ खर्च करेंगे, आनंद करेंगे और घर आप वापस लौट आएंगे। दिन अच्छा होगा। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, सायंकाल कुछ फल लाना है, कुछ सब्जी लानी है, उसकी व्यवस्था करके जरूर जाएं। ऐसे करने से घर में भी आनंद की अनुभूति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा आज कमज़ोर है। व्यक्तिगत मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दूसरे की सहायता करने के लिए दिन ठीक नहीं है। पेंडिंग कार्य पटकने के लिए दिन ठीक नहीं है। आज जो इम्पोर्टेंट काम आते हैं उनको आज के आज ही निपटा दें, अन्यथा आज काम अधूरा छूटेगा, महीने भर नहीं होगा और उस महीने में आपको परेशानी होगी। आज के कामों को आज संपन्न जरूर करें। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आप अपने कार्यालय के क्षेत्र में या जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ आए हुए भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है।
परंतु आज दिन बहुत ही स्लो है। आप एक ही काम करेंगे और काफ़ी टाइम लगाएंगे, फिर कहीं जाएंगे, फिर कोई मिलेंगे, फिर काम लगेंगे, इस तरह से आज आपका दिन व्यतीत हो जाएगा। तो अच्छा यही हो कि कुछ 2-3 काम फिक्स हों, लिख लें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें, तो 3 काम तो आपके बन जाएंगे, अन्यथा 1 या 2 मुश्किल से काम आज आपके बनेंगे। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकलें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, शुभ दिन है, परिस्थिति बेहतर है, चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है और आज आपका सोच भी बहुत अच्छा, अलग सोच है, अच्छे फायदे का है, अच्छे लाभ का है। दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा होगी जो सायंकाल तक पूरी हो जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए घर के आसपास के मंदिर में दर्शन जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, रुके धन की प्राप्ति होगी, रुकी योजनाएं चलना शुरू होंगी और परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। एक तो पानी पीने में थोड़ी सी सावधानी रखें, भूखा भी आज अधिक ना रहें और जिन लोगों के साथ आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पैसा आपको खर्च करना होगा, चाहे व्यक्ति कितने भी प्रलोभन क्यों ना दे, तो आप थोड़ा सा पैसा पॉकेट में रखकर घर से बाहर निकलें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए तनाव नहीं हो, उसके लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और अब समय है आज के दिन का गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास बताने वाले हैं आज आचार्य राजेश जी गुरु मंत्र में। वायु का दोष कहीं होता है और घर में खिड़की ना हो, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। वायु का आवागमन सही तरह से ना हो तो भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है और शरीर के अंदर भी पंचवायु का अनबैलेंस हो तो वहाँ भी शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर का संतुलन हमारे आसपास के वातावरण से ही बिगड़ना शुरू होता है, फिर हम शरीर में उन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। आप अपने घर में वायु का आगमन सही हो, वायु सही अंदर आए, एग्जॉस्ट के द्वारा सही तरह से बाहर जाती रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति चर्म रोगों से ग्रसित होता है, अस्थमा से संबंधित होता है, लंग्स व्यक्ति के कमज़ोर होते हैं, व्यक्ति की पीठ कमज़ोर होती है और व्यक्ति के कहीं कोई व्यक्ति बीमार गंभीर पड़ा हुआ है तो बेड सोल होने का भी खतरा वायव्य कोण वाले दोष के कारण बन जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, वायु का आवागमन सही होना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से ऐसे मकान में व्यक्ति को सुख नहीं मिलता और ऐसे मकान व्यक्ति को मिलते ही नहीं हैं जिनमें वायु से संबंधित दोष हो। तो यदि कहीं आपके घर में खिड़कियाँ नहीं हैं, अंधेरा गुप्त बना हुआ है, हनुमान जी की आराधना करें, शीघ्र ही आपको उस मकान से मुक्ति मिलेगी और अच्छा मकान आपके हाथ में होगा। आचार्य जी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जुड़ेंगे जो बताएंगे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान, साथ ही साथ सपनों में समारोह देखने का क्या तात्पर्य होता है ये भी बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को स्वप्न के बारे में बता रहे हैं, सपनों के क्या परिणाम होते हैं इस बारे में बता रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि अगर हमें सपने में भोजन करते हुए लोग दिखें, कोई समारोह दिखे या बारात दिखे, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने होई भिखारी नर और रंक ना कपति होई, भानु प्रताप ही भोजन ही अकीन विनष्ट ही सोई। रात्रि में समूहों के मध्य भोजन करता हुआ राजा भानु प्रताप स्वप्न में अपने आप को पाता है और उस स्वप्न की पीड़ा और उसके अशुभ परिणामों से विरत होने के निमित्त शोक से विह्वल होकर दिगंतरों में अपनी विजय पताका फहराने वाला राजा भानु प्रताप, भारत के तख्त में बैठने वाला बादशाह, जंगल की ओर
पहुंचता है। पुराने शत्रु से मुलाकात साधुवेश में होती है और वो शत्रु धरि वराह रूपम, वराह का रूप धारण कर नृपेतिरूढ़ं, और राजा को अपनी पीठ में बैठा कर अग्रहादियानेस्य प्रसन्नतायः, और उसके घर पर प्रसन्नता पूर्वक ले आता है। मुहुर्मुहा भोजन विप्रदानम महिषादिमांसम पक्यान्व दूषितम, रसोई के अंदर पके हुए अन्न, सात्विक अन्न में मांस इत्यादि का मिला दिया जाना। मैंने कहा ना, जो प्रश्न आज आप करते हैं वो नवीन नहीं होता, वो प्रश्न पहले किसी काल में कहीं न कहीं आकाशमंडल में घूमता रहता है और उसके उत्तर भी घूमते रहते हैं। केवल ज़रूरत होती है उन्हें कुरान शरीफ की तरह आकाशमंडल से जमीन पर उतारने का कोई एक फरिश्ता, जो इन शब्दों को उतार कर विश्व के कल्याणार्थ और विश्व के मस्तिष्क में जागृत अवस्था को निरंतरता देने के निमित्त स्वप्न विज्ञान के दाहिने मस्तिष्क में स्थित दिवा स्वप्नों को जागृति में बदलकर लक्ष्य और मंजिल प्राप्त करने का भी प्रमाण देखा गया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम सीमा यादव है, मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है। मेरा जन्म है 23 जून 86, जन्म स्थान है बिहार के मुंगेर में, टाइम 12:25 रात में। मेरी शादी कब होगी और कहाँ होगी? राहु आपका अकेला लग्न में है, केतु और राहु सप्तम है। शनि के परिणाम देता है राहु, शनि का एजेंट है। 29 वर्ष 11 माह 7 दिन 3 घंटा यह ऑर्बिट शनि की होती है। फरवरी 2016 में से आपको शादी के निमित्त पृष्ठभूमि तय करने का जिम्मा इस ग्रह को प्राप्त है। सीमा बेट्स ए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अतुल मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 9 अगस्त 1988, जन्म समय शाम को 5:37, जन्म स्थान लखनऊ, दिन मंगलवार। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी तथा किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए। गुरुजी मैं पहले भी कई परीक्षाएं दे चुका हूँ, परंतु अभी तक किसी में सफलता नहीं मिली। मकर, मिथुन, आद्रा, केंद्र तो चारों खाली हैं मिश्रा जी। सप्तम भाव में सूर्य है, व्यतिरेक में समानुपातिक पुरुषार्थ के अनुपात में आपको 32वें 34वें वर्ष में सफलता के क्रमांक स्पष्ट पाए जाते हैं। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं जोधपुर से जेठी बोल रही हूँ। मैं मेरे बेटे के बारे में प्रश्न करना चाह रही हूँ। मेरे बेटे का नाम सुमित है और उसके जन्म का स्थान बाड़मेर राजस्थान है और उसका डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 85 है। समय है शाम को 3:50। गुरुजी मैं उसके कैरियर के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कब तक मिलेगी? मिथुन कुंभ सदृशा, सूर्य द्वादश, बैंकिंग, टैक्सेशन, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अपना पुरुषार्थ का योगदान प्रस्तुत करने पर सफलता के वर्ण करने के प्रमाण मिलते तो हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी सूर्य अष्टम, सूर्य द्वादश हो तो प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में कई बार असफलताओं के बाद ही सफलता का वर्ण का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में,
ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। प्रधान जी, मैं एमपी चेरू से महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ और मेरे डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1955 और टाइम है सवेरे 9:35 का सवेरे और डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है वो प्लेस है छत्तीसगढ़ में। मैं सवाल ये कि जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से मुझे हटा दिया गया है, तो मेरा केस चल रहा है, तो मेरा केस क्या होगा और सेकंड चीज ये है कि मेरा क्या करूँ कि मेरे को जीवन पता हो जाए मेरा। कर्क धन पूर्वाषाढ़ा, अगर रेगुलर प्रोग्राम विजिटर हैं आप, व्यूअर हैं आप पहले कभी अवश्य सुने होंगे कि जब कभी राहु के साथ चंद्रमा एक दिन के लिए होता है तो ग्रहण लग जाता है। आपका राहु के साथ चंद्रमा जन्म से है, पूरी जीवन ग्रहण लगता है, लेकिन इसमें एक बृहद प्रमाण मिलता है। कदाचित कोई हाथी समुद्र के किनारे या जल के किनारे बैठा अपने ऊपर जल डाल रहा हो। अगर ऐसा चित्र आपको मिल जाए प्रत्यक्ष, तो शीघ्र कार्य सिद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं तत्काल। सद्यः शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है, अन्यथा कहीं से चित्र निकाल लो, शयन कक्ष के पश्चिमी दीवार पर लगाओ, फिर निरंतर शनै आपको सफलता का मार्ग उसी स्थान पर कार्य करने वाले आपको न्यायालय के हस्तक्षेप से देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं रुक्मणी जी हरियाणा से बोल रही हूँ जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम निरूपा है। उसका जन्म 8 जून सन 1971 संगरूर में हुआ था, सुबह के 6 बजे। वह अपना मकान बेचना चाहती है जी। मैं उसकी घर की मिट्टी अपने हाथ में ले रही हूँ, मकान बिक नहीं रहा। कृपा करके उसका उपाय बताइए। मिथुन, वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र इनका बहुत श्रेष्ठ है, गज केसरी योग है। फरवरी 6 और फरवरी 24 यहाँ से इनके मकान बिकने की स्थितियां प्राप्त होती हैं जी। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम कविता कुमारी है। मैं जौलपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे पति का जन्म 24 जनवरी 1985 स्थान बाड़मेर है। मुझे उनके बारे में पूछना है, तो उनके लिए जॉब करना सही रहेगा या जोधपुर में उनको कोई जॉब मिल जाएगी, या उनके लिए बिजनेस सही रहेगा, क्या सही रहेगा, उचित मार्गदर्शन दीजिए। वृश्चिक, कुंभ, सदविषा, 4 जॉब 5 बिजनेस, ये उनको प्रमाण टोटल मिलते हैं। ये 3 जॉब कर चुके हों अब तक, तब तो ये मान लो कि आपको अगला कदम व्यापार की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें स्वयं का व्यापार या कमीशन पर किसी के फाइनेंसर के साथ संलग्न होने के प्रमाण सिद्ध। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, सुरेखा अग्रवाल। मेरे भाई की जन्म तारीख 31 मार्च, समय 2:40। मेरे भाई ड्रिंक बहुत करता है। सर आप कोई उपाय हो तो बताइए। शराब पीने पर आत्मा तत्काल मर जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी लिखा। विश्व से शराब का सदा के लिए विनाश हो, इसके लिए सब लोग मिलकर प्रार्थना करो, तब आपका ये भाई भी शराब पीना छोड़ देगा, क्योंकि जब रहेगी नहीं इस धरती में शराब तो पिएगा क्या। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। जी सादर चरण स्पत, मैं उदय भानु सिंह मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ मार्च 1968 है। जन्म समय सुबह 10:12 और जन्म स्थान फैजाबाद है। गुरुजी, मैं अपना घर मकान बनाना चाहता हूँ, परंतु ऐसी कोई संभावना नहीं बनती दिख रही है। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय हो तो बताएं। वृष, मकर, श्रवण, 42 वर्ष की अवस्था 68 में जोड़ो। 8-2-10 6-4-10, 8-2-10 6-4-10 11। 42 वर्ष की अवस्था आपकी पूर्ण हो चुकी है। मकान बनाने की परिस्थितियां आपकी बन चुकी हैं, लेकिन 2017 नवंबर के उपरांत। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम,
मेरा नाम ज्योति प्रशांत यादव है। जन्म दिनांक 22 फरवरी 1982। समय सुबह के 6:10 है। स्थान जयपुर। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे करियर में अभी तक स्थायित्व नहीं रहा है। अभी नौकरी लगी है, इसके अंदर स्थायित्व बना रहे, इसके लिए कृपया आप अपना मार्गदर्शन मुझे दें। मकर शतभिषा प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 10th अट्रैक्ट्स स्टेबिलिटी फॉरएवर। आपको बृहस्पति स्थायित्व देने की बाध्यता रखता है, रखेगा और रख चुका है। दसम बृहस्पति गाड़ी घोड़ा मकान बंगला नौकर चाकर सब कुछ थाली में सजा कर देता है, ऐसा वेदों का मत है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान और साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।